बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास के अंदर, इस ऑनलाइन सेशन के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट परीक्षा पैटर्न का, और एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, वो है 40% क्राइटेरिया। अब बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अब की बार लैब असिस्टेंट वैकेंसी में पीछे रह गए थे क्योंकि उनके 40% अंक प्राप्त नहीं हुए, और वो भी यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, और वो हम पूरा विस्तार से देखेंगे। जो आदेश जारी हुआ है कार्मिक विभाग यानी शिक्षा नियमावली 2021 का, एक नियमावली का आदेश जारी किया गया था। ये आदेश जारी हुआ है कार्मिक विभाग के द्वारा। अब कार्मिक विभाग के आदेश में क्या लिखा है यहाँ पर हम देखेंगे। आगे लैब असिस्टेंट की बात करेंगे, विशेष रूप से हम इसमें देखें ना तो इसमें 74 पेज है टोटल, लेकिन उसमें हम लैब असिस्टेंट का पोर्शन है वो 73 से स्टार्ट हो जाता है। तो 73 में क्या लिखा है कि प्रयोगशाला सहायक के पद के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा है उसका स्कीम पाठ्यक्रम विवरण क्या होगा, इसके बारे में पूरा लिखा हुआ। अभी 2023 के अंदर लैब असिस्टेंट की एक न्यू वैकेंसी आएगी तो उसका पैटर्न क्या रहेगा, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। 2022 की जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है उसका पैटर्न क्या था, यही यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, और 2023 का भी यही रहने वाला। यहाँ पर जो परीक्षा है वो 400 अंकों की होगी, यानी कि 400 अंकों के 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर है वो पूरा का पूरा किसका होगा, जीके का होगा, और ये होगा साइंस का। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है। प्रश्न पत्र कितने होंगे, 2 होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र है वो 200 अंकों का होगा, यानी कि फर्स्ट पेपर है ये 200 नंबर का आएगा, और जो सेकंड पेपर है ये भी 200 नंबर का आएगा। अगला यहाँ पर पॉइंट क्या दिया हुआ है, अगला पॉइंट यहाँ पर विस्तार से दिया हुआ कि फर्स्ट पेपर में क्या आएगा और सेकंड पेपर में क्या आएगा। तो प्रश्न पत्र जो फर्स्ट है यानी कि पेपर जो पहला होगा उसके अंदर आप देख सकते हो प्रश्न पत्र अधिकतम है, जो प्रश्न पत्र में अधिकतम 200 अंकों के सवाल आएंगे, 200 अंकों के क्वेश्चन आएंगे, यानी एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का। तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रश्न पत्र यानी कि पेपर की समयावधि है वो 2 घंटे रहेगी, यानी कि यहाँ पर टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ पर 2 घंटे होंगे। प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, और उत्तर के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर कितनी लिखी हुई है, 1/3 काटा जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का मतलब एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है, तो 2 नंबर का 1/3 कितना हो जाएगा, 0.66, यानी एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.66 यहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी। गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर, एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है, ठीक है, मान्य नहीं होगा। अगला पॉइंट यहां पर दिया हुआ है कि प्रत्येक जो पेपर है उसमें न्यूनतम है वो 40% अंक लाने अनिवार्य, यानी कि यहां पर 2 पेपर होगा, पहला पेपर होगा उसमें भी आपको 40% नंबर लाने अनिवार्य है। 40% का नंबर का मतलब क्या हुआ, यहां पर 200 नंबर का जो पेपर होगा टोटल 200 का 40% है वो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80, यानी कि 80 अंक है वो आपको लाना है मिनिमम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर इतने नंबर तो आ जाएंगे। देखो बात यहां पर यह है कि पहले पेपर में भी आपको 80 नंबर लाने पड़ेंगे, दूसरे पेपर में भी 80 नंबर लाने पड़ेंगे कम से कम। मान लो कोई ऐसे कैंडिडेट, अब जो वैकेंसी है इसमें पीछे कैसे रहे, पीछे रहने का उद्देश्य क्या था उनका, जो मतलब पीछे रहने का मेन मुख्य कारण क्या था, कारण यह था कि पहले पेपर में तो उसके नंबर 40% से कम आ गए, और दूसरे पेपर में उन्होंने टॉप कर लिया तो वो पीछे रह गए, उनके कारण शायद मेरिट से उनके नंबर ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट अब की बार ऐसे हुआ है कि जो सेकंड पेपर है वो साइंस का, वो तो उन्होंने टॉप कर लिया, टॉप करने पे उनमें तो 40% से अधिक है, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है जीके वाला पेपर है इसके अंदर 40% से यानी कि 80 नंबर से भी उनके कम नंबर आ गए, और
उनकी जो नंबर है वो कट ऑफ से भी ज्यादा है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपकी स्टडी है वो दोनों पेपर को साथ लेकर के करनी है, यानी कि तैयारी दोनों पेपर की करनी है। ऐसे नहीं कि पहले जो साइंस वाला है वो फुल कर लेंगे और जीके वाला थोड़ा कम कर लेंगे, चल जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है दोनों की तैयारी बढ़िया करनी है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है यहां पर लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे, यानी पहला पेपर होगा उसके अंदर कौन कौन से विषय के जो क्वेश्चन है वो आएंगे। यहां पर देखो आप, राजस्थान जो भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान यानी कि राजस्थान का जीके, राजस्थान के समसामयिक मामले यानी कि राजस्थान का करंट अफेयर, और विश्व भारत का सामान्य ज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान, ये जो है आपके सब्जेक्ट हैं, इनसे ही क्वेश्चन आएंगे पहले पेपर में। फिर हम बात करते हैं, यहां पर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र, पाठ्य विवरण और विस्तार। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र, पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा, आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन या फिर यथास्थिति नियुक्ति और प्राधिकारी द्वारा समय समय पर विहित किया जाए, और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर ऐसी रीति से यह जो आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे सूचित किया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट यहां पर हम देखते हैं, वो क्या है आपके लिए, अगला जो सेकंड पेज है, सेकंड पेज पे लिखा हुआ है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो पेपर आपका दूसरा होगा उसके बारे में बात करते हैं। ये पेपर होगा साइंस का, यानी कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आएगा और जनरल साइंस आएगी। इसमें भी सेम 200 नंबर का पेपर होगा, और उसके बाद यहाँ पर समय अवधि 2 घंटे की होगी, यानी कि 2 घंटे में ये पेपर आपका है वो करवाया जाएगा। अगला यहाँ पर पॉइंट दे रखा है कि प्रश्न पत्र में जो आपका पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के, और यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, एक क्वेश्चन आप राइट करोगे तो आपको मिलेंगे 2 नंबर, एक क्वेश्चन है वो गलत करोगे तो आपको 0.66 आपके नंबर हैं वो काटे जाएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर गलत उत्तर वगैरह ये सारा हो गया। अब यहाँ पर देख लेते इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट लिखे हुए, वो कौन कौन से, विषय विज्ञान यानी कि सेकंड स्तर का ज्ञान, यानी कि जनरल साइंस की बात करते हैं तो जनरल साइंस के मैक्सिमम है वो यहाँ पर 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर यहाँ पर भौतिक विज्ञान के ये भौतिक विज्ञान है वो सीनियर सेकंड यानी कि 11th और 12th लेवल की, यहाँ पर इनके लगभग 30 क्वेश्चन आएंगे। और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के 11वीं 12वीं के यहाँ पर भी 30 क्वेश्चन आएंगे, और बायोलॉजी के भी यहाँ पर 11th और 12th के 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सिलेबस में जो जो सब टॉपिक दे रखे हैं उन्हीं से क्वेश्चन आएगा, बाहर से आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। 11वीं और 12वीं को आधार मान के चलना है। 11वीं और 12वीं विशेष रूप से जीव विज्ञान में NCERT को फॉलो करो, और रसायन विज्ञान में भी आप NCERT या RBSE, और भौतिक विज्ञान में RBSE थोड़ा ठीक है क्योंकि उसमें लैंग्वेज सही दे रखी है, ठीक है। ये बात हो गई अपने 40% क्राइटेरिया की, और यहाँ पर बात हो गई सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन हैं, और नेगेटिव मार्किंग की बात हो गई। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इनकी प्रत्येक प्रश्न में 40% है वो नंबर लाने अनिवार्य। कुल मिला के बात ये है कि आपको है वो 40%, पहले पेपर में भी 40% से नंबर अधिक लाने हैं, और दूसरे पेपर में भी 40% से नंबर अधिक लाने। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट पेपर टॉप कर दिया, यानी कि जो जीके वाला पोर्शन है वो बहुत ही बढ़िया कर दिया, यानी कि आपके नंबर है वो 200 में से मान लो 190 नंबर आ रहे हैं, लेकिन जो सेकंड पेपर है उसमें आपने 40% ही नंबर नहीं लाए, यानी कि 40% से कभी आपका क्राइटेरिया पार नहीं हुआ तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये रूल्स है, आप ध्यान में रख लेना, इसके हिसाब से ही तैयारी करना। अब बात आती है कि हम तैयारी कैसे करें। तैयारी स्मार्ट स्टडी करनी, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो आप जरूर देखना, इसके ऊपर आपको मिल जाएगा। स्मार्ट स्टडी से ही सिलेक्शन होता है। ऐसे पढ़ने के लिए तो आप 10-10 घंटे पढ़ लोगे, लेकिन कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो 3 या 4 घंटे 5 घंटे ही पढ़ते हैं, वो भी सिलेक्शन ले लेता है, और कोई ऐसे साथी तो 10-10 12-12 घंटे पढ़ता है फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो उनका कारण क्या होता है, स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी के
तौर पे हम विशेष रूप से जो हमारा एप्लीकेशन है सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट, इस पे कोर्स अवेलेबल हैं जिस पे हम स्मार्ट स्टडी को मान के ही तैयारी करवाएंगे। यहाँ पर ज्योग्राफी और साइंस दोनों का कोर्स है वो स्टार्ट किया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा लिंक, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और आज ही सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करो। यदि आपको लगता है कि मुझे कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत है तो आप ज्वाइन करना, वरना सेल्फ स्टडी पे फोकस देना। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है तो वहां पे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो जाएगी, जल्दी ही टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे वहां पे। तो टेस्ट सीरीज तो हर विद्यार्थी को ज्वाइन करना चाहिए, वहां पे अवेलेबल हो जाएगी बहुत ही जल्दी, यूनिट वाइज आपको अवेलेबल करवा देंगे और साथ ही साथ फुल टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर।